नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के 5:30 हो गए हैं दोस्तों। मार्केट को एनालाइज करते हैं कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 6 सितंबर और कल दिन रहेगा शुक्रवार का। तो क्या कल हमें कोई मूव देखने को मिल सकता है? ठीक है, क्योंकि मार्केट है प्रॉपर साइडवेज और उसमें कहीं से भी किसी प्रकार से भी जो एक छोटा ऑप्शन बायर है वो ट्रेड जो है नहीं ले पा रहा है। ठीक है, वो ट्रेडिंग जो है नहीं कर पा रहा है पिछले 10-15 दिन से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। और हमारा तो यही व्यू था कि अवॉइड किया जाए। कैंडल आपको जरूर दिख रही होगी, पर ये जिस प्रकार से नीचे आता है उसको ट्रेड करना, या जिस प्रकार से ये ऊपर कल गया भी था उसको ट्रेड करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है और बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है अगर आप भाई इसमें लगे हुए हैं तो। ठीक है, मेरा तो नहीं है व्यू कि ये ट्रेड किए जाएं मूव्स। ये इस प्रकार के मूव्स हैं जिनको कि मार्केट में ट्रेड किया जाए। इस प्रकार का मेरा कोई कोई एनालिसिस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है कि इन इन मूव्स को जो है कैप्चर किया जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं दोस्तों कल क्या सीन सिनेरियो रह सकते हैं और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उनको एक बार हम जरूर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं हम एक बार डिस्क्लेमर को। हमेशा की तरह दोस्तों इसको देखना पढ़ना समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे किसी को नहीं दी जा रही है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे सामने चार्ट फिलहाल। ठीक है, और ये है एक कंसोलिडेशन वाले फेज में, एरिया में कह लीजिए, जोन में कह लीजिए। यहाँ इसने 2 दिन टाइम पास किया था, फिर ये ऊपर निकला था और यहाँ भी इसने एक दिन यहाँ टाइम पास, एक दिन यहाँ टाइम पास, और एक दिन ये कल नीचे का गैप अप और आज ये। तो ये जो पूरा एरिया है ये ट्रेड करने लायक नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड करने लायक नहीं है। अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं ना, मेरा आपको ये कहना है कि भैया 30 से 40 पॉइंट आपकी तरफ अगर मार्केट निकल आता है तो एक बार को बुक जरूर कीजिए। ठीक है, जैसे कल का हमने एनालिसिस किया था कि 25,270 के पास एक ब्रेक जरूर मिलेगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो खुला ही वहीं है, तो वहीं से फिर ये वापस इस रेंज में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मूव मार्केट में पूरे दिन मेरे हिसाब से तो यार, मतलब मैं नहीं ट्रेड कर सकता। मतलब मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं यहाँ से कभी कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लूँ या यहाँ से कहीं कुछ कोई पुट ले लूँ, या कल कल की अगर बात करता तो कल कोई कॉल ले लेता। ठीक है, इस प्रकार की समझ अभी तक तो नहीं डेवलप हो पाई है ऐसे मार्केट में, है ना। तो कल एक चीज है, कल अगर आपको देखिए, अगर वो 40-50 का ट्रेड चाहिए तो वो है कल अगर निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के ऊपर रहता है। ठीक है, इस रेंज के ऊपर रहता है, ये है 25175 ये नंबर। कल की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो है 6 सितंबर, शुक्रवार का दिन। कल अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर रहता है, इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर ट्रेड करता है, तो जरूर आप उसको एक बार इस रेंज में देखेंगे। ये मूव आप जरूर देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको भैया हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट हो 25,225 तक, और फिर बहुत ही 1-1.5 घंटा लगा दे ये 25,250 जाने में। ठीक है, फिर 1-1.5 घंटा लगा दे ये 25,270-80 जाने में, जहां पे ये ऊपर से आज गिरा है। ठीक है, इतना ही मूव आपको मिलेगा, ये आपको मिल सकता है। बट नंबर याद रखिएगा, 25175। इस नंबर के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, 225, 250, 270, 280 इसके आसपास के आपको टारगेट देख सकते हैं। इससे ऊपर तभी मार्केट में घुसिएगा अगर वो 25,320 को क्रॉस कर ले। ठीक है, क्योंकि इतना नीचे आके अगर ये 320 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, वहां से फिर आपको जरूर एक अगले एक दिन का अगर आप व्यू लेके चले, मंडे का एक व्यू लेके चले, तो डेफिनेटली फिर आपको 25,440, 450 मंडे को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, अगर इस नंबर के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज कर देता है। ठीक है, बट मैं ये टेलीग्राम पे आपको बता पाऊंगा। फिलहाल अगर कल कोई ट्रेड बनता है तो वो ये ट्रेड बनता है। ठीक है, अबाउट 25175 इस रेंज में यहाँ पे। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं।
मार्केट खराब खराब होगा भाई। देखिए, सबसे पहला तो कंडीशन, सिर्फ खराब होने की तो बात ही नहीं, सिग्नेचर साइन कब आएगा? जब कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग इस नंबर के नीचे आएगी, तब मार्केट में ये साइन होगा कि हाँ, मार्केट एक दो दिन के लिए मंदा हो सकता है, 24,800 तक जा सकता है। ठीक है। और इंट्राडे में अगर मार्केट 25,025 को तोड़ दे, ठीक है, और फिर वो कोई कोई ऊपर की तरफ पुल बैक ले, तो आपको उसको, देखिए ये इधर जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह ऊपर का प्राइस एक्शन बनाता है, तो इसी नंबर के आसपास सेल किया जा सकता है। अदरवाइज इसके नीचे क्लोज होने का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और आपको एसटीबीटी भी सेल करके भी जाना है कि नहीं जाना है, उसके लिए तीन चार चीजें हैं भाई, प्राइस एक्शन, मार्केट की स्क्रीन क्या बोल रही है, ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन क्या रेशियो है, और भाई देखना पड़ेगा बैंकिंग, ये आईटी, इनका क्या हालचाल है, ये लाइव मार्केट में ही पता लगते हैं। ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग किस प्रकार से हो रही है, एसटीबीटी लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, है ना, और कैंडल किस प्रकार की फॉर्म हो रही है। तो फिलहाल तो दोस्तों यही है व्यू। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि कल हम शायद यहां तक जाएं इस प्रकार से। ठीक है, 250 270। ठीक है। ये एक बार को शायद हमें कल मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर गया तो आई विल अपडेट यू ओनली बिलो दिस लेवल। अगर बिल्कुल मोमेंटम डाउन साइड का हुआ और मार्केट में फोर्स हुआ नीचे की तरफ, ठीक है, मार्केट का मतलब मूवमेंट हुई मार्केट के अंदर अच्छी खासी ट्रेड करने लायक, तो बिलो दिस लेवल ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए, पर्टिकुलरली 6 सितंबर शुक्रवार के लिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो थोड़ा सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ क्या, लास्ट थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। अगेन इसमें तो कोई यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैंने इसमें एक ही चीज शेयर की है, जब तक ये दो रेल की पटरियों के बीच में है, ठीक है, ये ट्रेड करने लायक नहीं है। हमने इसमें तीन चार चीजें देखी। हाँ, इसका लेवल जरूर ओपन है, ये आपको 51,800 दिखा सकता है स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि ये 51,300 के ऊपर, 350 के ऊपर क्लोज कर चुका है, तो लेवल के हिसाब से तो इसका टारगेट जो है ये आना चाहिए स्क्रीन पे। पर आप देख लीजिए किस प्रकार से चल रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस प्रकार से जाएगा। जिस प्रकार से 50,800 को क्रॉस करके 51,300 आया है, टाइम पास कर करके, तो टाइम पास कर कर करके ही जाएगा, तो उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। इसमें एक ही ट्रेड बन सकता है भाई। देखिए, 51,500 को क्रॉस करने पे भी रैली नहीं आती है, रैली नहीं आती भाई। इसमें एक ही ट्रेड बन सकता है, अगर आपको ये मिल जाए 52,000 के आसपास, वहां पे सेल किया जा सकता है 52,100 को एसएल लेके। बाकी तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर बड़ा खराब है, स्ट्रक्चर बड़ा वीक है ये। ठीक है। ये अगर मैं आपको इस पूरे पीस की बात करूँ ना, ये जो पूरा पीस है, ये जो यहाँ पे आया है, ठीक है, नीचे फिर ये इस प्रकार, भाई ये सैलून राइज है, ये सैलून राइज है, ये पूरा। अगर ये स्ट्रक्चर इस पीस की बात करूँ, वो तो ये मार्केट में मैनिपुलेशन इतना है कि आप आज आज के टाइम में सैलून राइज नहीं कर सकते। आप सेल का घोड़ा तभी दबा सकते हो जब कोई सपोर्ट टूटा हो। रेजिस्टेंस के पास स्ट्रक्चर के बेस पे सेल तो करना आज की डेट में पाप है। ठीक है, कि भैया स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है, सेल कर दिया जाए, ना भाई ना। आप सेल नहीं कर सकते। आप सेल कर सकते हो जब सपोर्ट टूटे, ऊपर की तरफ सेल करना रिस्की है। ठीक है। तो वो भी बहुत छोटे एसएल के साथ, यहाँ पे आप इसको एस कि भाई सेल ऑन राइज है तो मैं यहाँ सेल कर दूँ ना, नहीं। ठीक है। सेल इसका बनेगा बहुत छोटे से एसएल के साथ, 52,100 के साथ, वो भी 52,000 को लेके, और ये भी कॉन्ट्रा ट्रेड ही है, क्योंकि यहाँ पे जरूर बड़ा प्लेयर होगा, वो इसको सप्लाई करना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा कुछ माल यहाँ पे, आग लगाना चाहेगा कि भैया जा तू नीचे वापस। ये बहुत बड़े सपोर्ट का काम करता था एरिया, अब ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। बस इसी एक बेस पे यहाँ पे आप शॉर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये अलाउ तो नहीं करता
कि बैंक निफ्टी यहाँ से बड़ी तेजी भी कर जाए। बाकी भैया मार्केट है, यहाँ पे चल रहा है भैया, पूरी लिक्विडिटी के बेस पे कुछ भी कर दिया जाता है। ठीक है, चाहे कोई टेक्निकल के जो टेक्निकल काम करते थे वो टेक्निकल अब नहीं काम करते हैं, जो क्लोजिंग बेसिस लेवल्स पे स्टडी काम करती थी वो स्टडी अब काम नहीं करती हैं। जो पैटर्न के बेस पे मार्केट बुलिश फ्लैग बेयरिश फ्लैग इस प्रकार से बोला जाता था, अब वो बेयरिश फ्लैग में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सतर्क, बहुत ही सजग होके हाथ लगाने की जरूरत है, स्पेशली क्या, इंडेक्सेस को, इंडेक्सेस को, क्योंकि मैनिपुलेशन यहीं पे चल रहा है। ठीक है, इनको बड़े ही होशियार होकर हाथ लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। निफ्टी में ही देख के चलिए, 25175 विल बी द की लेवल, जो अच्छा लग रहा है, मतलब जिसके ऊपर बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी अगर रुक जाता है तो जरूर आप 70-80 पॉइंट ऊपर की, अब वो आएंगे कैसे दोस्तों, 4 घंटे में आए 5, भाई उसका कोई हिसाब किताब है नहीं मार्केट में। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। मैंने कितने सारे स्टॉक्स दिए, उनमें से आधे तो चल चुके हैं, आधे पेंडिंग है, आप उनको अभी भी नजर बना के रख सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, जिनके चार्ट मैंने शेयर किए थे उसमें से काफ़ी कुछ चल चुके हैं। ठीक है, बायोकॉन चल चुका है, एल्केम लैब चल चुका है, एलटी फूड चल चुका है, आईएक्स चल चुका है। ठीक है, आज भी एलआईसी दिया आपको 710 पे आज की डेट में। ठीक है, 2:32 पे। तो ये है दोस्तों, बाकी देखते हैं मार्केट में कल क्या होता है। तो स्टॉक ही हम ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्सेस हम भी ट्रेड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, कल शायद फ्राइडे है और थर्सडे आज पूरा गेम सेम शायद इनका खत्म हो गया हो। सितंबर वैसे तो वॉलेटाइल मंथ होता है, प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए जितना, तो अगर मार्केट घूमता है तो या तो वो शुक्रवार या मंडे से मूव उसमें आ सकता है, अगर आना है तो। ठीक है, और कभी भी मार्केट अगर गिरेगा, सिग्नल देगा, वो या तो थर्सडे को देगा या फ्राइडे को देगा। मतलब जो इंटरिम टॉप या कोई टॉप लगता है, मार्केट कहीं से कुछ एक बॉटम बना के रैली कोई नीचे की तरफ ऊपर की तरफ शुरू करता है, नीचे की तरफ वाली रैली जनरली थर्सडे फ्राइडे को ही रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आता है मार्केट। ठीक है, तेजी जनरली फ्राइडे की क्लोजिंग के बेस पे अगर वीकली हाई लग जाए तो कंफर्म हो जाती है कि मंडे ट्यूसडे भी तेज रहेंगे। जनरली ऐसा होता है, देखा जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।